बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 2 के अन्य पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 4 की तरफ, और पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है और वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? जब हम वर्णों को जोड़ देते हैं। आइए जानते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। चित्र किसका है? घर का। घर शब्द कैसे बना है? घ के नीचे ये है, ये क्या कहलाता है? हलन। घ जमा ए जमा रे जमा अ, घर। म के नीचे भी हलंत है, जमा अ, ट जमा अ, र जमा अ, क्या शब्द बना? मटर। इसी प्रकार देखिए चिड़िया शब्द च जमा ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, जमा ड जमा ई, छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चिड़िया। त पे ओ की मात्रा, जमा त जमा आ, तोता। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने रूप को जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। अब हम शब्दों के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सार्थक शब्द पढ़ेंगे। सार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे फूल, शेर, घोड़ा, मोबाइल आदि। तो इन सब का कोई ना कोई अर्थ है। निरार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वूल, वेयर, मोबाइल आदि। अब हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे। वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर भी अर्थ नहीं बदलता अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे सोना बहुत कीमती धातु है, वह बहुत बोलता है। गहने बहुत कीमती है, वे बहुत बोलता है। तो देखिए इनका कोई भी अर्थ नहीं बदला। अब हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं, वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनाए जाते हैं। जब शब्दों को क्रमबद्ध समूह में सही तरीके से लिखा जाता है तो वाक्य बनते हैं। आइए 4 शब्दों की सहायता से समझें। माना 4 शब्द मेरठ, गया, राजू और चला है। इनके समूह बनते हैं। देखिए मेरठ, गया, राजू, चला, कोई अर्थ नहीं है। मेरठ, राजू, गया, चला, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। राजू गया, मेरठ चला, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। शब्द तो लिखे हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है। जब इन्हीं 4 शब्दों को हमने इस प्रकार से लिखा, राजू मेरठ चला गया, तो इसका अर्थ निकलता है। तो ये क्या है? ये वाक्य है। ध्यान रहे कि प्रत्येक वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। यदि शब्दों के क्रम को उलट पुलट कर दिया जाए तो वाक्य ठीक नहीं बनेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। मेरा नाम मोहन है, चिड़िया उड़ रही है, मुझे आम बहुत पसंद है, बारिश होने वाली है, राजा एक अच्छा लड़का है, मदन खाना खा रहा है, 2 और 2 4 होते हैं, मैं रोज 1 गिलास दूध पीता हूँ। तो चलिए देखते हैं आपने क्या जाना। इस प्रकार शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। चलिए अब अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मैं जमा ओ जमा ब जमा अ जमा ई जमा ल जमा आ वर्णों को मिलाकर बना शब्द है। कौन सा शब्द है? मिलावट, मुलाकात, मोबाइल। तो सही उत्तर है
मोबाइल। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें डैश शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं? सार्थक, निरार्थक या अविकारी? तो सही उत्तर है निरार्थक। वाक्यों में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का अर्थ नहीं बदला जाता उन्हें डैश शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं? अविकारी, सार्थक या निरार्थक? तो सही उत्तर है अविकारी। कंप्यूटर एक डैश शब्द है। कैसा शब्द है? निरार्थक, अविकारी या सार्थक? तो सही उत्तर है सार्थक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है, तो बताइए ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है, सही का निशान लगाएंगे। सार्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, ये गलत कथन है, गलत का निशान लगाएंगे। निरार्थक शब्दों के भी अर्थ होते हैं, गलत बात है, तो मैंने यहाँ पर गलत लिखा। घड़ी एक सार्थक शब्द है, बिल्कुल सही बात है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर 6 शब्द बनाइए। अब वर्ण दिए गए हैं, इन्हें जोड़कर हमें 6 शब्द बनाने हैं, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बा द ल। क्या शब्द बना? बादल। क ल कल, यहां लिखूंगी क ल कल। आगे देखते हैं कौन सा शब्द बनेगा। आगे हम बनाएंगे म छ ली, मछली। तो प्यारे बच्चों, 3 शब्द मैंने बनाए, 3 शब्द आप बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। तो अब हमें वाक्य बनाने हैं, चलिए बनाते हैं। रहा है भौंक कुत्ता, इसे सही प्रकार से लिखेंगे कुत्ता भौंक रहा है। रही है तैर मछली, तो कैसे बनाएंगे वाक्य? मछली तैर रही है। बाकी के दोनों आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। नीचे लिखे शब्दों के सही क्रम के सामने सही का निशान लगाइए। जो शब्द सही क्रम में लिखे हैं उनके सामने हमें सही का निशान लगाना है। रमन पतंग उड़ा रहा है, बिल्कुल सही क्रम में लिखा है, सही का निशान लगाएंगे। खाना खा रही है रिया, ये सही नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं। पौधों को पानी दे रहा है माली, ये भी सही से नहीं लिखा। आकाश में बादल छाए हैं, बिल्कुल सही है। गीता रही है नाच, ये भी सही से नहीं लिखा। बच्चे मचा रहे हैं शोर, गलत है। गया वह सो, ये भी गलत है। मोर नाच रहा है, बिल्कुल सही लिखा है। दिल्ली जाएगा वह, गलत है। शेर है राजा जंगल का, ये भी गलत लिखा है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।